इजराइलियों का मिस्र देश छोड़ना। तो निर्गमन 12 अध्याय का आप इसका हम पढ़ेंगे। 31 से मैं पढ़ता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से इसको ताज़ा कर लीजिए। 31 से 37 तक मैं पढ़ता हूँ, 37 तक पढ़ूँगा मैं, ठीक है ना। तो पहलोठों की मृत्यु। 29 से पढ़ता हूँ। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक के सब के पहलोठों को, वर्ण पशुओं तक के सब पहलोठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वर्ण सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहे के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गायें बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मुझ पर रहम करो, दया करो मुझ पर। और आगे कहता है, लिखा है कि मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट क्या हो जाओ। यानी कि क्या कर रहे हैं, जब तक तुम हमारे बीच में होंगे ना, और जब तक हमारे ऊपर परमेश्वर का क्या गिरता रहेगा, मतलब वो क्रोध, वो सजा हम पर क्या होती रहेगी। यानी कि तुम जल्दी से क्या करो। देखो जो छोड़ नहीं रहे थे, जो गुलाम बना कर रखे थे, आपको मालूम है सामर्थ के द्वारा छुटकारा हमने पिछली बार भी देखा था। ऐसे ही थोड़ा ना उद्धार हुआ है, परमेश्वर का सामर्थी हाथ था। इसलिए लिखा है, यशायाह कहता है 53 अध्याय में, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया। और यहोवा का भुजबल, ये वास्तव में भुजबल है। क्रूस वास्तव में उद्धार पाने वालों के लिए लिखा है, परमेश्वर की क्या है, सामर्थ है। सामर्थ है परमेश्वर की। शत्रु क्या बना कर रख दी, चटनी बना कर रख दी, घुटनों पर ला दिया। तो कह रहे हैं हमारे बीच में से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि हम तो क्या है, मर मिटे हैं। तब उन्होंने अपने गूंथे गंथाए आटे को बिना खमीर दिए हुए कठौतियों समेत कपड़ों में बांध लिया और अपने कंधे पर डाल लिया। यानी कि रोटी बनाने की भी क्या नहीं है जी, समय नहीं है। उद्धार इतना जरूरी है। मैं पिछली बार बता रहा था, जब साउल को पता चला, उसी समय 3 दिन का भूखा है, पहले क्या किया, बपतिस्मा लिया। जब खोजा को मालूम चला, उसी समय उतर गया और उसी समय पानी में उतरकर बपतिस्मा लिया। जब खोजा ने, दरोगा ने, जब ये मालूम चल गया, उसी समय रात को क्या किया, पहले बपतिस्मा लिया, फिर उनके घाव धोए। किनके, सिलास और पौलुस के। घाव धोने का भी क्या नहीं था, नहीं तो बोल सकते हैं ना, ले लेंगे बपतिस्मा, क्या दिक्कत है। मतलब इतना क्या, ये वचन परमेश्वर ये क्या चीज बता रहा है, मतलब झटपट क्या करना है, इससे पहले कि आपको भी मौत का दूत क्या ना कर ले, फटाफट कर क्या करना है, क्या करना है, मतलब उद्धार पाना है, छुटकारा पाना है, मसीह में आ जाएं, शरण स्थान में छिप जाएं जल्दी से। बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है, दौड़कर शरण स्थान में आ जाएं। नाश करने वाला पीछे लगा हुआ है, मौत का दूत पीछे लगा हुआ है। लहू से ही बच सकते हैं, छुटका, और लहू का मतलब पूरा उद्धार पाना है, खाली विश्वास करने से नहीं होगा। तो इस करके इधर जब हम देखते हैं, इजराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को उन पर अपनी प्रजा पर दयालु किया, और उन्होंने मांगा था सब क्या कर दिया जी, दे दिया। और इजराइलियों ने मिस्रियों को क्या कर लिया। तो परमेश्वर ऐसा भी करता है, लुटवाता है। यूसुफ के कारण या इस प्रजा के कारण मिस्र इतना धनी है। मिस्र की अपनी ताकत नहीं है, मिस्र का अपना सोना चांदी नहीं है। ये किसका है वास्तव में, मेरी प्रजा का है। तूने क्या करके रखा है, यानी कि पाई पाई का क्या ले रहा है परमेश्वर,
जिन्होंने गुलामी करवाई उनसे पाई पाई का क्या किया जा रहा है बहन जी, हिसाब लिया जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था मैं उनके सारे ईश्वरों को भी क्या दूंगा, दंड दूंगा। आपको मालूम है क्रूस पर क्या हुआ? क्रूस पर क्या हुआ, मेमने के द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा क्या हुआ? इतिहास गवाह है, कब्रें खुल गई, बीच का पर्दा हट गया, मुर्दे जी उठे। तो क्रूस समझना हमें बहुत जरूरी है, मेमने का भूंजा जाना समझना जरूरी है, हमारे पापी होने की दशा समझना बहुत जरूरी है। और फिर आप क्या नहीं करेंगे, देर करेंगे नहीं। देर इसमें है ही नहीं है। देर क्यों हो रही है? क्योंकि समझ नहीं रहे हैं अभी तक भी इसकी गंभीरता को। इसलिए प्रार्थना जरूरी है, पवित्र आत्मा हमारे मन को खोले। तो इधर हम देख रहे हैं आंटी जी कि लिखा है उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। अब हम देखते हैं तब इजरायली राम से कूच करके सुकोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। तो अब आप इधर थोड़ी देर रुक जाओ। तो इजरायलियों का मिस्र देश छोड़ने से पहले ये बातें क्या थी, ज़रूरी थी, जो अभी हमने देखी है। तो इसमें इसका मतलब है एक क्या आना है, इससे पहले कि मिस्र छोड़ दे, इससे पहले कि यीशु के पीछे चलें, उससे पहले मिस्र के प्रति क्या आना है। अब ये बीती बात है, ये गुलामी का देश था, ये मैं गुलाम था जब ये करता था। अब मतलब मेरी किधर नहीं है, अब ये मेरा देश नहीं है, अब ये मेरा घर, संसार अब मेरा घर, संसार अब मेरा देश। तो अब मैं संसार की रीति पर चलूंगा नहीं। 2 रीति हैं, एक संसार की रीति है, एक प्रभु की रीति है। पहले हम संसार की रीति पर चलते थे, पहले हम संसार में थे, संसार से की रीति पर चलते थे, और मतलब हम क्या थे, संसार में ही थे, मतलब उस जंगली दाखलता में थे, दूसरी शब्दों में कहें। या हम किस में थे, उस सदोम और अमोरा जो नाश होने जा रहा था, जिस पर आग गिरने जा रही थी, हम उसमें थे मान लो। अब हमने क्या करना है, उसको छोड़कर निकलना है। तो निकलने से पहले क्या पा लिया इन्होंने, बल पाया है, ताकत पाई है, उस भूंजे हुए को खाया है, और इनको पूरा छोड़ने का अंदर क्या है, पूरा मन आया है। तो आप, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा क्योंकि मैंने पहले बता दिया है। मतलब इससे पहले कि हम संसार छोड़ें या बपतिस्मे के लिए कदम उठाएं, उससे पहले हमारे जीवन में ये बातें आनी क्या हैं। अगर ये बातें नहीं आई तो संसार छोड़ने की, संसार की रीति छोड़ने की, संसार से मेल जोल, संसार से प्यार, अगर यीशु से प्यार नहीं आया है, अगर अभी भी 2 स्वामी हैं, संसार भी और प्रभु भी, तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा सिस्टर? 2 स्वामियों की सेवा कर पाए कोई? यीशु किसको लेने के लिए आ रहा है? जिसका मन किधर नहीं लगा हुआ है, जो संसार की रीति से नहीं चल रही, जिसका मित्र संसार नहीं है। अगर जिसका, देखो कोई भी दूल्हा उसको लेने आएगा जिस दुल्हन की बात औरों से लगी हो और उसके साथ क्या कर रही है, गले में डाल कर इधर फिर रही है और उसके साथ एंजॉय कर रही है, लेने आएगा कोई? इधर का तो कोई ले जाएगा, शरीर का तो कोई ले जाएगा। उसको क्या पता था, वो तो ये सोचेगा जी हाँ साफ़ सुथरी दिख रही है, बिल्कुल सही हो गया। सही कहाँ था? लेकिन आत्मा की जब तैयारी है, मतलब कैसे होनी है, मेरा मन, मेरा पूरा समर्पण किसके लिए होना है? यीशु मसीह के लिए होना है। हे संसार, तेरे मान सम्मान से करूं क्यों प्यार? परंतु अभी भी हमें क्या चाहिए? संसार क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अगर ये है तो फिर आप यीशु मसीह के पीछे चल नहीं सकते। पहले बैठकर क्या कर लीजिए, हिसाब कर लीजिए। मिस्र छोड़ने से पहले अगर आपको मेमने ने आपके जीवन में कुछ काम नहीं किया है,
अगर उस क्रूस की गंभीरता ने अगर कुछ काम नहीं किया है तो आप फिर मिस्र ना छोड़ दें, परंतु अगर किया है तो जूता डालकर तैयारी के साथ क्या करना है। अब आपका एक ही स्वामी है और पर्याप्त है, वो यीशु क्या है। ऐसा भी है क्या यीशु भी चाहिए और भी, यानी कि कुछ ज़रूरतें मेरी ऐसी हैं जो यीशु पूरा नहीं कर सके। क्या यीशु मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है? है? यीशु मेरा वो स्वामी है जो मेरी हर ज़रूरत को क्या कर सकता है, पूरा। अब मैं हर बात के लिए उस पर क्या हो सकता हूँ, निर्भर, आश्वासित। क्यों? कभी छोड़ेगा नहीं, कभी धोखा नहीं देगा। मेरी बीमारी के समय, मेरी लाचारी के समय, मेरे अकेलेपन में भी वो कभी नहीं छोड़ेगा। संसार चाहे मुझे सब छोड़ जाए, मेरे मित्र प्यारे सब छोड़ जाएं, लेकिन यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा। जन्माने वाली माता भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें, लेकिन यीशु कभी भी क्या नहीं करेगा। तो ख़त्म करें, अभी ख़त्म करने जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए और। तो अभी मेरे प्यारे भाई बहनों आपने समझना है। तो तो इसमें मैं वचन ले नहीं रहा, मिस्र छोड़ने से पहले मैंने बता दिया मतलब स्वर्ग का राज्य क्या है। मतलब जिस किसी ने पाया मारे आनंद के जाकर, यानी कि सारा कुछ बेचकर इसको क्या कर, यानी कि प्रभु के पीछे चलने के लिए क्या हो रहा है, इस राज्य के लिए क्या दे रहा है, कीमत दे रहा है। देखो जक्कई ने कब कहा, जक्कई को प्रभु ने कब कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। कब कहा? जब उसका जिन चीज़ों से प्यार था वो प्यार क्या हो गया, अब यीशु से प्यार है। यानी कि जब यीशु जीवन में आ गया, सारी चीज़ों से जो प्यार लगा हुआ था वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब जिसके जीवन में प्रभु आएगा, परमेश्वर आएगा, बाकी सबका प्यार क्या बढ़ जाएगा, ऐटोमेटिकली फीका पड़ जाएगा। जिन चीज़ों में मज़ा लेते थे ना, अब वो चीज़ें कड़वी लगेगी। अब यीशु क्या लगेगा, वचन क्या लगेगा, संगति क्या लगेगी, मीठी, मधु से भी क्या लगेगी, मीठी लगेगी। अब तो जो नया नियम है ना, शुरू में नया नियम मिलता है कि विश्वासी को बस दिन रात दिया जलाकर क्या करता रहता है, पढ़ता रहता है, खाता रहता है, पीता रहता है। इतना क्या, इतना मज़ा। ये थोड़ा बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन कई दिन हो गए प्रार्थना भी नहीं करी, वचन भी। इसका मतलब है आप नए जन्मे नहीं है। जो नया जन्मता है ना, घर में बच्चे तो हर किसी के जन्मते हैं, घर में होते हैं कि नहीं, जन्मते क्या करते हैं, दूध की लालसा रहती है, रोते हैं। अगर नहीं रोए तो मार मार के, भाई रो क्यों नहीं रहा, लेकिन हम तो हंसता है कोई, रोते जब जन्म होता है बच्चे, कोई हंसता क्या? और अगर हंसता हो अगर तो क्या समझा जाएगा, अरे ये क्या, हम तो ऐसे हंसते रहते हैं, उद्धार की कथा सीख रहे। अरे कोई जान से जा रहा है और हमारा आंखों में आंसू भी ना हो, मन भी ना टूटे, है तो ये काहे का प्यार है। दिल ना टूटे, पत्थर हृदय पसीज जाएंगे इसमें तो जी, पत्थर हृदय तोड़ देगी ये क्रूस की कथा। तो एक व्यक्ति को नई जिंदगी मिलती है, आंखें खुल गई, समझ खुल गई, बुद्धि खुल गई। मैं पहले सूरों का खाना खाता था, मैं पहले गंदगी खाता था, सूर था मैं, आज मुझे जीवन की रोटी मिली। पहले मैं अंधा था, गुलाम था, जुआ मेरी गर्दन पर था, लेकिन आज प्रभु ने यीशु की मृत्यु के द्वारा, क्रूस की कथा के द्वारा, उसके भूंजे जाने के द्वारा मुझे छुटकारा मिला है, ताकत मिली है, बल मिला है। कितनी बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों उस क्रूस की कथा में, लेकिन क्या हमने उतना सीरियसली इस विषय को कभी लिया है? हमने हंसते हंसते अगर यीशु को ग्रहण किया है तो उस गंभीरता को अभी भी हमने क्या नहीं किया है, समझा नहीं है। अगर मन नहीं टूटा है, हृदय छिदे नहीं है, तो आगे का जीवन भी आसान होने वाला नहीं है। आगे का जीवन किसका आसान होगा? आगे का जीवन किसका आसान होगा? जिसका हृदय छिदा है, जिसने क्रूस पर उस वेदना को देखा है और जिसके अंदर सचमुच में अपने पापी होने का एहसास आया है, वो मिस्र में रह नहीं सकता है।
और वो कभी भी उबाल कर इसको खाएगा नहीं, कभी भी खमीर मिलाकर इसको खाएगा नहीं। अपने जीवन से भी खमीर को हटाएगा और वो खुशी खुशी क्या कर रहा है, सिय्योन की तरफ अपना सफ़र क्या कर रहा है, आरंभ कर रहा है। रोते हुए कोई नहीं कर रहा है, आनंद के साथ। हाँ, रो कब रहा है, जब उसकी वेदना मुझ पापी के लिए एक मर रहा है, मुझ गुलाम के लिए एक वध किया गया, भूंजा गया, और क्रूस की गंभीरता जब एक व्यक्ति समझता है। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करेंगे, इधर अभी हम देख रहे हैं, उन बातों को हमने देखा है। तो दो प्रकार के विश्वासी हैं, जो एक तो हैं जो भूंजे हुए को खाते हैं, और दूसरे हैं जो उबाल कर या टेस्ट लगा कर क्या करते हैं, खाते हैं। जो ऐसे खाते हैं खमीर मिलाकर, वो क्या है, वो संसार की रीति है या वो मिस्र की रीति है। तो इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़े। देखो, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ें। इफिसियों 1-2, 2 का 1-2 जी, 2 अध्याय इफिसियों और 1 और 2 वचन। समझ में आ रहा है बेटा? क्या नाम है गुड़िया का? नैना को समझ में आ रहा वचन? आप भी उस सिस्टर के उसमें से बाइबल में से पढ़ना बेटा। 2 का पढ़ो, 1 से 2 पढ़ी सिस्टर। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आमीन लॉर्ड जी। देखो कितना गहरा वचन है मेरे प्यारे भाई बहन। आप देखो, इसको चेक ना करते रहें, आप सुनने से लाभ होगा, आपने समझना। देखो पढ़ लीजिए, देख लीजिए, पढ़िए उसने दोबारा। तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों में और अपने पापों में क्या थे, मुर्दा थे। आपको मालूम है कि व्यक्ति क्या है, मुर्दा है। लेकिन जब ये सुसमाचार सुन रहा है, जब ये क्रूस की कथा सुन रहा है, उसके अंदर क्या आ रहा है, जीवन आ रहा है। प्रभु ने कहा था, मनुष्य मुर्दे परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। तो यीशु मुर्दों को क्या करने के लिए आया, जिलाने के लिए आया। गुलामों को क्या करने के लिए आया, छुड़ाने के लिए आया। अंधों को क्या देने के लिए, आंखें देने के लिए आया। कोड़ियों को शुद्ध करने के लिए आया। आत्मिक तौर पर हम कोड़ी थे, मुर्दा थे, गुलाम थे हम, लेकिन यीशु मसीह की क्रूस की उस घटना के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा जो आज़ादी मिलती है, जो खुशी मिलती है, जो अनंत संबंध परमेश्वर से मिलता है, परमेश्वर की संतान होने का, अब्बा पुकारने का क्या मिला है, सौभाग्य मिला है। पापों, अपने पापों और अपराधों में हम जो मरे हुए थे, लिखा है उसने तुम्हें भी क्या किया, जिला। किसने जिलाया, महान परमेश्वर ने। अपना इकलौता पुत्र भी हम पापियों के लिए उसने रख नहीं छोड़ा, सर्वोच्च दिया अपना। लेकिन हम 2 भी पढ़े बहन जी, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। लिखा है जिनमें तुम भी पहले इस संसार की रीति पर, मिस्र की रीति पर, प्रभु की रीति पर कभी हम चलते नहीं थे। प्रभु से तो हमारा संबंध ही नहीं था, उसको तो हम जानते नहीं थे। संसार की रीति पर थे। मृत्यु राज्य कर रही थी, शासन कर रही थी। मृत्यु हमारा गडरिया था, हम उसकी भेड़ें थी। मतलब हुकूमत कर रहा था शैतान भी, पाप भी, और प्रभुता हमारे ऊपर जब मौत कर रही थी, हमें कोई आशा भी नहीं थी, और हम तो यही सोच कर चल रहे थे यही हमारे स्वामी और हमारी तकदीर में लिखा, वो ऐसा हम कर रहे हैं। एक ने हमारी तकदीर लिख कर भेजा, हम तो ये सारा कुछ हम अपने पाप का सारा दोष भी किस पर मंड रहे थे, अपने परमेश्वर पर। अपनी तकदीर को क्या दे रहे थे, दोष दे रहे थे। लेकिन इस सच्चाई ने जब मेरी आंखें खोली, मेरी समझ खोली, मेरी बुद्धि खोली, मुझ मुर्दे के अंदर इसने क्या डाला, जब जीवन डाला। अब मैं संसार की रीति पर नहीं चलूंगा। तो ये क्या आना है, एक गहरा समर्पण आना है। संसार को छोड़कर, त्याग कर, पाप से घृणा कर कर यीशु से मैं प्यार करूंगा। उस पापिनी स्त्री के समान जो यीशु के पांवों पर गिरकर क्या कर रही है, अपने आंसुओं से धो रही है। पानी से नहीं धो रही, अपने आंसू, यानी कि कितने आंसू बहाए होंगे, एक आध आंसू, आंसुओं से धो रही है, भिगो रही है, और क्या कर रही है,
अपने बालों से पहुंचकर क्या कर रही है, चूम रही है। जिन्होंने यीशु की उस गंभीरता को समझा और अपने पापी होने को समझा, इसलिए यीशु ने कहा भाई जिसके ज़्यादा माफ़ हुए हैं वो ज़्यादा क्या करेगा। उधर एक फरीसी भी बैठा हुआ था, तो वो कह रहा भाई अगर ये भगत होता, संत होता, भविष्यद्वक्ता होता तो ये जान जाता ये पापी स्त्री से छू रही है। लेकिन उसने कहा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है भाई। फिर उसने उसको एक उदाहरण दिया, प्रभु ने कह रहा है भाई कोई एक तो किसी का मतलब मान लो 10,000 का देनदार था और एक क्या था 5 रुपए का या 10 रुपए का देनदार था। तो जिसके 10,000 उसने माफ़ कर दिए और एक के 5 रुपए माफ़ कर दिए तो ज़्यादा प्यार कौन करेगा। जिसका 10,000 क्या हुआ है, जिसका इतना गहरे पाप माफ़ हुए हैं उतना वो प्रभु से क्या करेगा, उतना प्यार करेगा। आपने समझना इस चीज़ को। जिसको अपने पापी होने का एहसास नहीं है ना वो प्रभु से प्यार नहीं करेगा। जिसको अपने पाप की गुलामी समझ नहीं है वो यीशु को कभी चूमेगा नहीं। इसलिए उसको कहा मैं तेरे घर में आ, तूने तो मुझे क्या भी नहीं किया भाई साहब, चुम्बन भी दिया नहीं, मुझे पाँव भी नहीं धोए, पानी से भी नहीं धोए तूने तो। अरे जिसने लग रहा है इसने देख जब से मैं आया हूँ इसने अपने आंसुओं से मेरे पाँव को धोया है और अपने बालों से पहुँचा और मुझे तब से क्या करी है, चूम रही है। और इतना ही नहीं, इत्तर क्या कर रही है, इत्तर लगा रही है। तो ये है देखो उद्धार की छाया। एक पापी व्यक्ति जब अपने पापों का एहसास करता है और यीशु कितना प्यारा है, यीशु कितना मीठा है, यीशु कितना महान है, यीशु मुझ पापी के लिए क्या कर सकता है या क्या किया है उसने। देखो उस पापी ने तो यीशु के भी क्रूस पर मृत्यु को भी देखा नहीं है, लेकिन हमारा उससे बढ़कर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। परंतु क्या हमें अपने पापी होने का एहसास है? क्या अभी भी हम ऐसे ही चल रहे हैं? देखिए पाप व्यवस्था को तड़वाता है। पाप हमेशा क्या करता है, व्यवस्था को तड़वाता है, परमेश्वर का शत्रु बनाता है और आपको गुलाम बनाता है और परमेश्वर से संगति से दूर लेकर। पाप के बहुत सारे लक्षण हैं। तो पाप क्या भी तड़वाता है, व्यवस्था भी तड़वाता है। परमेश्वर ने क्या कहा है, अपनी व्यवस्था दी है, चाहे हमारी नैतिक व्यवस्था हो। आपको मालूम है परिवार में जो नैतिक व्यवस्था है, माँ बाप की क्या करना, आदर करना, ये भी परमेश्वर की क्या है। लेकिन पाप हमसे क्या करा रहा है, माँ बाप की आज्ञाकारी हैं क्या हम? कोई भी नहीं है क्या? तो किसकी आज्ञा तोड़ रहे हैं? पवित्र परमेश्वर की आज्ञा। पाप आपसे आज्ञाएं तड़वा रहा है। जिस दिन आपको पापी होने का एहसास आया, आप किसी को क्या नहीं करें, माँ बाप का भी आदर करेंगे, माँ बाप का भी क्या करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, उसकी आज्ञा, इससे वो प्रसन्न होता है। लिखा है सबसे पहली आज्ञा नैतिक आज्ञाओं में क्या है, अपने माँ बाप का आदर कर, उनकी आज्ञा का क्या कर, पालन कर। तो मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ, लेकिन अगर ये सब नहीं कर रहा तो पाप का गुलाम हूँ मैं अभी भी। पाप मेरे अंदर क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। तो एक व्यक्ति के अंदर क्या भी आएगी, आज्ञाकारिता आती है। क्रूस के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर आज्ञाकारिता आती है। अगर आज्ञाकारिता नहीं आ रही है, मन टूट नहीं रहा है, तो आप अपने माँ बाप से अगर आपने दिल दुखाया, माफ़ी मांगे, पाँव पड़कर मुझे माफ़ करिए, मुझे क्षमा करिए, मैंने आपकी आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। आप फूट फूट कर क्या करें, प्रभु के सामने भी रो सकते हैं, प्रभु हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, मुझे इस पाप से क्या कर, छुड़ा प्रभु। क्या कर सकते हैं, रो सकते हैं। अगर पापों का एहसास है तो आप ये करेंगे, परंतु अगर पापों का एहसास नहीं है तो हमारे से फिर क्या नहीं होगा। लिखा है यीशु ने कहा जो मुझे प्यार करता है, सबूत है वो मेरे वचन को क्या करेगा, वो मेरे वचन को मान। हम सूखा प्यार है यीशु से, लेकिन उसके वचन को हम मानते नहीं है, उसकी आज्ञा को हम मानते नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज़ को आपने क्या करना है, समझना है। दो प्रकार के लोग आज विश्वासी, एक संसार की रीति पर चल रहे हैं, आज भी पाप के गुलाम हैं, आज भी यीशु की आज्ञा को मानते नहीं हैं, लेकिन विश्वासी हैं।
इधर भी आगे हम 38 अध्याय हमारा देखो कितना बड़ा, जो ये 12 का 38 है ना, 37 तक अभी हमने पढ़ा। जब 38 पढ़ेंगे तो लिखा है कि मिली जुली भीड़ भी, मिली जुली भीड़ भी, तो मिली जुली भीड़ भी है हमारे बीच में। इधर हम में मिली जुली भीड़ भी है। आज बहुत सारे मिली जुली भीड़ कलीसिया में है, बपतिस्मा लिया है, वो बोल रहे हम भी तो विश्वासी हैं। उनके अंदर अभी तक नए जन्म का अनुभव आया नहीं है, पापों के प्रति पश्चाताप और वो कायलता आई नहीं है, हृदय छिदा नहीं है। किसी ने बहका दिया तो बपतिस्मा ले लिया। लेकिन सचमुच में बपतिस्मा स्वर्ग कब स्वीकार करता है? एक व्यक्ति का उद्धार या एक व्यक्ति की पापों की माफी किस शर्त पर, पापों की माफी के लिए आधार क्या है? किस आधार पर एक पापी व्यक्ति का परमेश्वर से मेल होता है, पाप माफ होते हैं, पाप से छुटकारा होता है? उसके लिए कोई वचन है, आधार है? आप बताइए कोई। एक व्यक्ति का, पापी का पाप माफ होना है तो उसके लिए कौन सा आधार है वचन का? किस आधार पर परमेश्वर आपके पाप माफ करे? बोलिए। विश्वास करने पर? रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 9 वचन पहले पढ़। पापों की माफी का आधार क्या है? बस अभी हम प्रार्थना करेंगे। पापों की माफी का आधार क्या है? एक व्यक्ति के, एक पापी का पाप माफ होना है, परमेश्वर से मेल होना है। 10 का 9। यदि तू यीशु को, दोबारा पढ़िए, यदि तू अपने मुंह से यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास बाद में आ रहा है। विश्वास किस में आ रहा है? बाद में। हमने पिछले दिनों मरकुस में देखा था, विश्वास उसमें भी बाद में आया। लिखा पहले क्या आता? मन फिरावा आता। लिखा जो मन फिराए और विश्वास करे उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। तो इधर हम देख रहे हैं जो यीशु को, जो क्रूस पर चढ़ाए, यीशु को, चंगा करने वाले यीशु को नहीं, जो नंगा मुझ पापी के लिए क्रूस पर लटका हुआ है, जिसके तन पर 1 इंच कपड़ा नहीं है, जिसके ऊपर मुंह पर थूका हुआ है, दुनिया ने त्यागा हुआ है, जिस यीशु को, वो यीशु मेरे जीवन का क्या है? प्रभु है। क्या है? प्रभु, स्वामी, मालिक। यानी कि दुनिया की नज़र में जो नंगा है, थूका है, जिसके मुंह पर मूर्खता है, तुच्छ है, वो यीशु मेरी नज़र में मेरा स्वामी है, मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है। जमीन और आसमान का अंतर है इस बात में। अगर एक व्यक्ति का पाप माफ होना है, उद्धार होना है, तो ये शर्त है। यीशु परमेश्वर है कर नहीं, परमेश्वर तो है, आप मानो ना मानो, लेकिन वो यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो हमारे जीवन का क्या होना है? स्वामी होना है, प्रभु होना है। पत्नी से, बच्चों से, माँ से, बाप से बढ़कर, धन से, दौलत से, नौकरी से, सब कुछ से बढ़कर वो मेरा, मैं उसको पहला स्थान दूंगा। उसके अलावा मैं और किसी को दंडवत नहीं करूंगा, और वो मेरे जीवन के सिंहासन पर होगा। उसको मेरे जीवन का पहला स्थान होगा। सबसे पहले मेरे प्यार का हकदार वो होगा, और उसकी हर बात को मैं क्या करूंगा? मान लूँगा, चाहे मेरे लाभ की हो, चाहे मेरे नुकसान की हो। वो गहरा समर्पण आना है अंदर, उस यीशु को अपना प्रभु कर मानना है। और आगे बढ़ो कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए, अपने मन में पूरा विश्वास करना है कि प्रभु मेरे लिए मरा है, और मरा काफी नहीं है, और उसको मुर्दों में से जिलाया गया है, आज भी वो जिंदा है। तो तू निश्चय क्या पाएगा जी? पापों की माफ़ी का आधार ये वचन है। परमेश्वर से मेल होने का आधार ये वचन है। यीशु को क्या मानना है? तो हमने यीशु को क्या मानना है? आंटी जी, हमने यीशु को क्या मानना है? सिस्टर जी, आपने सामने यीशु को क्या मानना है? प्रभु कर मानना है। आपको मालूम है पहली सदी के विश्वासियों ने, बड़े बड़े सम्राटों का जब समय था, उनको प्रभु बोला जाता था।
उन्होंने अपनी गर्दनें दे दी, लेकिन यीशु के अलावा और किसी को उन्होंने प्रभु नहीं माना। उनके सिर किसी के आगे झुके नहीं हैं। यीशु को प्रभु मानने का मतलब क्या है? आपको मालूम है, सद्रक मेशक अबेदनगो की एक कहानी है। उस समय एक नबूकदनेस्सर राजा था बड़ा, और उसने अपनी एक बड़ी सोने की मूर्त खड़ी कराई अपने देवता की, अपनी जैसे भी है, और उसको कहा भाई सब ने क्या करना है, इसको दंडवत करना है। लेकिन सद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं, हे राजा, हमें, जब उनसे पूछा गया तुम क्यों नहीं दंडवत करते, तो उन्होंने कहा, हे राजा, हमें तेरी बातों का उत्तर देने का भी कोई प्रयोजन, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम अपना प्रभु कर कर मानते हैं, परमेश्वर कर कर मानते हैं, वो हमें तेरे हाथ से और तेरे बट्टे से छुड़ा सकता है। परंतु अगर छुड़ाएगा ना भी छुड़ाए तो भी हम क्या नहीं करेंगे? मरना क्या है? मंजूर है जी। वो प्रार्थना कर रहे थे हमें छुड़ा ले प्रभु, हम क्या करेंगे? प्रभु तू हमें बचा ले इस समस्या से, समस्या। अरे नहीं, उसने मेरे लिए कीमत दिया, दुख उठाए। अभी मुझे भी तो मेरे प्रभु के लिए, मेरे स्वामी के लिए कुछ दुख अरे उठाने का क्या मिला है? उधर जाकर थोड़ा दुख उठाएंगे यीशु के लिए, इधर ही तो उठाना है दुख। पति से उठाना पड़ रहा है तो हंसकर उठाएं, पत्नी से उठाना पड़ रहा है तो हंसकर उठाएं, माँ बाप से उठाना पड़ रहा है तो हंसकर उठाएं, संसार से उठाना, ये सौभाग्य है, इसमें महिमा है, ये मीठा है। जो यीशु से प्यार करता है उसको कष्ट क्या नहीं लगेंगे? कड़वे नहीं लगेंगे, मीठे लगेंगे। निंदा बदनामी क्या नहीं लगेगी? कड़वी नहीं लगेगी, चूमेगा, मीठी लगेगी। अरे यीशु ने मुझ पापी के लिए इतनी बड़ी निंदा सही, बदनामी सही, मुझे भी उसके नाम। इसलिए आपको मालूम है प्रेरित लोग उस समय क्या कहते थे, जब उनको धमकाया जाता था, जब उनको निंदा की जाती थी, बदनामी कह रहा हो, हमें ये सौभाग्य तो कम से कम मिला कि उस महान यीशु के लिए कम से कम निंदित होने के तो योग्य ठहरे। इतना तो हमें सौभाग्य मिल गया कि उसके नाम के कारण। इसलिए यीशु ने कहा था, अगर मेरे नाम के कारण अगर कोई तुम्हें बुरा कहे, झूठ बोले, गलत इल्जाम लगाए, तो क्या करना? बैठकर रोना? कह रहा था आनंद, क्योंकि उसका प्रतिफल उधर है, उसका प्रतिफल। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने क्या करना है, इस चीज़ को समझना है। हम संसार की रीति वाले हैं या प्रभु की रीति वाले हैं? हम संसार को प्रिय जानने वाले हैं, मिस्र को प्रिय जानने वाले हैं, या प्रभु को प्रिय जानने वाले हैं? अगर आपके जीवन में इस मेमने ने कुछ काम किया है, तो अगर आपने इस मेमने को खाया है, तो संसार से आप समझौता कर, अगर संसार से समझौता कर रहे हैं, संसार की रीति पर चल रहे हैं, संसार के सदृश्य दिख रहे हैं, संसार से लगाव है, अगर संसार से आज भी आप प्राथमिकता संसार है, तो फिर अभी भी आपने यीशु के उस मृत्यु को, क्रूस की गंभीरता को, उसके प्यार को अभी तक क्या नहीं किया है? चखा। वचन कहता है चख कर देखो प्रभु कितना भला है। अगर 100 जन्म भी प्रभु देगा ना, वो भी कम पड़ जाएंगे उसके लिए निंदा, दुख, बदनामी उठाने में। जितना उसने सहा, हम तो कभी भी उसके लिए क्या नहीं कर सकते, सह। या हमें तो उसके बदले कुछ भी मिलेगा? क्या मिलेगा? लोग क्या बोल रहे हैं, बड़ी बात, इसने क्या कर दिया, बस यही तो मिलेगा। कोई मुंह पर थूकेगा क्या? कोई कोड़े मारेगा क्या? या कोई क्या करेगा? या हम उस आग में तो नहीं भूंजे जा रहे? या हम नंगे तो नहीं क्रूस पर कोई ठोकेगा हमें उसके तन पर? आपको मालूम है, हमें उद्धार का वस्त्र पहनाने के लिए उसके तन पर क्या नहीं था? 1 इंच कपड़ा, वो नंगा हुआ ताकि हमें क्या मिल जाए? जब यीशु का प्यार आप समझेंगे, जब क्रूस की गंभीरता आप समझेंगे, और अपने पापों की वो भयानकता, और परमेश्वर का क्रोध कितना ज़्यादा था एक पाप के ऊपर, जब ये सारी चीज़ें आप मनन करोगे, ये घटनाएं जब आपके अंदर घटेंगी, तो हृदय छिदेगा। और जब हृदय छिदेगा तो आपका एक नया जन्म होगा, एक नई सोच मिलेगी, आप दुनिया को एक अलग नज़र से देखने लगेंगे, और सिय्योन की तरफ फिर कैसा सफ़र शुरू करेंगे? आनंद के साथ, रोते हुए नहीं। आधा संसार में, आधा प्रभु में नहीं है।
तो आइए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। कितना गहरा है देखो यीशु मसीह का प्यार। तो हम नामधारी विश्वासी हैं या असली विश्वासी हैं, आज हम पहचान लीजिए। नामधारी विश्वासी प्रभु के कामों को देखकर उसकी महिमा करते हैं, लेकिन असली विश्वासी यीशु को देखकर, उसके प्रेम को देखकर, उसने क्रूस पर मुझ पापी के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा करी है। कोई नहीं था इस संसार में जो मुझे हालेलुया जो पाप की गुलामी से छुड़ाए, जो मुझे उद्धार दे, हालेलुया जो मेरा परमेश्वर से मेल कराए। एक ही था जो मेरा सृजनहार था, सृष्टि करता था, जिसने शून्य में से आकाश और पृथ्वी को बनाया, माँ के गर्भ में जिसने मुझे रचा, वो परमेश्वर मुझ पापी के लिए देहधारी होकर आया। यीशु कोई गुरु नहीं था, यीशु कोई अवतार नहीं था, यीशु कोई देवता ईश्वर नहीं था, बल्कि यीशु मसीह वो ईश्वरों का परमेश्वर, वो अनादि ईश्वर, वो सारे प्राणियों की आत्माओं का रचने वाला, मुझ पापी के लिए हालेलुया उसने स्वर्ग छोड़ा। परमेश्वर होने पर भी उसने परमेश्वर तब को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने आप को दीन किया। हालेलुया मनुष्य की समानता में आ गया। ये उसका प्रेम ही था मुझ पापी के लिए, मेरी भक्ति लेने के लिए नहीं, मेरा दान दक्षिणा पैसा लेने के लिए नहीं, मुझ पापी को उद्धार देने के लिए, मुझ पापी को उस गुलामी से, उस अंधकार से, उस दशा से छुड़ाने के लिए और परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरे इस बलिदान के लिए, इस लहू के लिए, इस प्रेम के लिए जो अथाह सागर से भी गहरा है। प्रभु हम हर एक को तेरे प्रेम से भर दे। प्रभु पवित्र आत्मा कायल कर एक एक को पापों की गंभीरता को, प्रभु हालेलुया हर एक के अंदर वो ईश्वरीय शोक आ जाए जो उद्धार को उत्पन्न करे। खुदावंद प्रभु सच्चा पश्चाताप आए, तुझे वो गहरा प्रेम करें प्रभु, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया है प्रभु। हालेलुया धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से, प्रभु मेरे पापों से शुद्ध कर, क्षमा कर, बुद्धि खोल, अपने प्रेम से भर, छुड़ा मुझे प्रभु। प्रभु मेरी आंखें खोल ताकि मैं उस क्रूस की गंभीरता को देख सकूं, समझ सकूं प्रभु। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में सिस्टर के साथ हम प्रार्थना करें, सिस्टर प्रिया के साथ। हालेलुया महान परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं। पाप कितना भयानक था प्रभु, सच में प्रभु हम क्रूस पे देख सकते हैं प्रभु कि यीशु मसीह खुद बोलते कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। आमीन। सच में प्रभु पाप इतना भयानक है प्रभु जी। हम लोग प्रभु आपके बैरी थे प्रभु, शत्रु थे खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु। हम कितने दूर थे, पापों में थे, दलदल में और कीच में थे प्रभु, जहाँ बहुत बदबू था, सड़ाहट थी प्रभु, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। अगर हम अपने प्रयास करते तो उस दलदल में और फंसते चले जाते, लेकिन उससे बाहर नहीं आ सकते थे प्रभु जी। हमारे हर एक धर्म के काम भी प्रभु मैले चितड़े के समान थे प्रभु जी। हमारे अपने प्रयास व्यर्थ थे प्रभु जी। प्रभु आपने स्वयं हमारे रास्ता बनाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेज दिया प्रभु, जो स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, अपने आप को उसने इतना दीन कर दिया कि हमारे पूरे पापों का बोझ, हमारे अधर्मों को उस पर लादा गया प्रभु। धन्यवाद करते वो फिर भी चुपचाप रहा, वो साथ रहा प्रभु जी। सच में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके उस प्रेम के लिए प्रभु, जो हमको सहना था प्रभु, जो मृत्यु को हमें सहना था, जो आग में हमें पूजा जाना था प्रभु जी, वो आप पूजे गए प्रभु हमारे लिए प्रभु। आप एकदम निर्दोष निष्कलंक हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। आप हमारे खुदा है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें अधिकार दिया कि हम आपको अब्बा पिता कह के पुकारते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने पुत्र पुत्री होने का अधिकार हमको दिया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आपके उस गहरे प्यार को और ज्यादा जानने के लिए हमें मदद करे। पवित्र आत्मा में अगुवाई करे प्रभु जी। हमारे हर एक हृदय को छेद दे खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु, कि हमारी आंखें खुल जाए प्रभु, हम तेरे उस महान प्यार को देखे प्रभु, उस लहू को देखे प्रभु जो हमारे लिए बहाया गया। सच में प्रभु वो बदन जो हमारे
लिए तोड़ा गया प्रभु, हम उसको याद करके प्रभु अपने आंसू को बहाते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आपकी हजूरी में आते हैं परमेश्वर पिता, अपने गुनाहों को मानते हैं प्रभु जी, अपने अपराधों को मानते हैं प्रभु। वचन कहते हैं तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे गवाने रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें हीम के नहीं उजले कर दूंगा, उनके नहीं उन्हें श्वेत कर दूंगा। हाँ परमेश्वर, आज हम लोग हर एक अपने हृदय को तोड़ के आपके पास आते हैं। आइए मेरे प्रिय अपने हृदय को तोड़ दें कि सच में परमेश्वर पिता, क्योंकि वो टूटे हुए हृदय को, पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। आइए हम अपने गुनाहों को मान ले उसके हजूरी में आके कि हाँ परमेश्वर, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है प्रभु, तेरे विरुद्ध हमने अधर्म को किया है प्रभु। आइए हम उन सब बातों को मान ले कि सच्चे प्रभु, हमने तेरे लिए प्रभु जी हमने बहुत पाप किया है प्रभु जी, जो तू हमसे चाहता था हमने वो नहीं किया प्रभु, लेकिन जो तू नहीं चाहता प्रभु वो ही हमने किया है प्रभु। सच में मेरे प्रिय, सोचिए एक पल के लिए कि हम माता पिता और हमारे बच्चे अगर हमें माता पिता कहते ना पुकारे, किसी दूसरे के पास चले जाए, उसी को प्यार करे, तो हमें कैसा फील होगा उस समय कि सच में ये मेरा बच्चा है। एक माँ को कैसे लगेगा क्योंकि मैंने उसको इतना पीड़ा के साथ पैदा किया, मगर आज वो मेरा बच्चे किसी और को माँ करके पुकार रहे हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए कीमत को दिया है, उसने हमारे लिए खून को बहाया है, उसने कीमत दे के मोल लिया है हमको, और आज हम किसी और की उपासना अगर करते हैं, अगर आज हमको संसार ज्यादा प्रिय लगता है, तो उस परमेश्वर को कितना दुख लगता होगा कि उसने सच में हमारे लिए कीमत को दिया कि हम लोग नाश ना हो, हम अनंत जीवन को पाए। लेकिन आज हम कहाँ जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आपने हमारे रास्तों को बनाया है प्रभु, लेकिन प्रभु हम भी निर्णय लेने पाए प्रभु, एक निश्चित प्रभु हो के प्रभु जी, एक स्थिर हो के प्रभु हम निर्णय लेने पाए कि नहीं, हम क्रूस के साथ प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे प्रभु, इस संसार को छोड़ देंगे प्रभु जी। ये संसार चाहे हमें कितना भी अच्छा लग रहा है, ये बहुत मनभावना लगता है, इसमें सब कुछ अच्छा दिखता है प्रभु जी, लेकिन हम इसको छोड़ के प्रभु सर्करम मार्ग को अपनाएंगे प्रभु जी, हम आपके पीछे चलेंगे प्रभु। उसमें चाहे हमें निंदा बदनामी भी सहना पड़े, उसमें चाहे हमें दुख भी उठाना पड़े प्रभु, हम तैयार है प्रभु जी कि हम आपके लिए सताए जाए प्रभु जी, आपके लिए हमारे जीवन में दुख भी आ जाए प्रभु, हम उसे हंसते हुए ग्रहण करेंगे परमेश्वर पिता प्रभु। आज आप हमको तैयार करें परमेश्वर पिता प्रभु जी। सच में आज प्रभु उद्धार का जब ये द्वार हमारे लिए खुला है, आज अनुग्रह का समय प्रभु, हम इसमें प्रवेश कर जाए प्रभु। कहीं ऐसा न हो कि ये द्वार बंद हो जाए और बाद में पछताए, रोए, विलाप करें, लेकिन उसके बाद कोई फायदा नहीं होने वाला है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज हम लोगों को कायल कर दीजिए पवित्र आत्मा, हर एक को कायल कर दे प्रभु कि तेरे प्रेम को समझे प्रभु, तेरे प्रेम की गहराई को समझने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हर एक से बातें करे प्रभु, हर एक उस कठोर हृदय को प्रभु मांस का हृदय बना दे परमेश्वर पिता प्रभु जी। जैसा हम किसी मनुष्य पे भरोसा करते हैं, मनुष्य से प्यार करते हैं प्रभु जी, उसी प्रकार उससे ज्यादा हम आपसे प्यार करने पाए परमेश्वर पिता, हमारा आपके साथ लगाव होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु, हमारा रिश्ता आपके साथ घनिष्ठ होते चले जाए प्रभु। जैसे जैसे हम बढ़ रहे प्रभु जी, हमारे अंदर और ज्यादा लालसा आने पाए प्रभु, और ज्यादा भूख और प्यास को बनाइए परमेश्वर पिता प्रभु जी, कि और ज्यादा से ज्यादा हम वचन को पाने पाए प्रभु, वचन को ग्रहण करे प्रभु, इस पुस्तक को खा लेने पाए प्रभु, ये हमारे अंतड़ों में पचने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। जिस प्रकार हमने आज सीखा कि जब वो फसह को खा के वो बलवंत हुए, हाँ परमेश्वर पिता, आज भी आपके वचन को खा के हम बलवंत होते हैं प्रभु। आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है परमेश्वर पिता प्रभु, ये वचन हमारे हृदय में काम करने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। हम अपने हृदय को आज खोल देते हैं प्रभु, हम हृदय के द्वार को खोल देते हैं प्रभु, आप हमारे मनों में विराजमान हो जाइए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आप हमको चलाएं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप हमको अगुवाई करें प्रभु, सही मार्ग में चलने के लिए प्रभु। हम यहाँ के नहीं, हम यहाँ परदेसी है प्रभु, मुसाफिर है प्रभु, हम सियोन की यात्री है प्रभु, हम पाँव में जूती पहन के प्रभु, हाथ में लाठी लेके परमेश्वर पिता फुर्ती के साथ आपके पीछे चलने पाए प्रभु। आप सोचने विचारने में न लगे प्रभु, आप देरी ना करे परमेश्वर पिता प्रभु, लेकिन सच में आज हम निर्णय ले पाए कि नहीं, हमें तो यीशु के साथ ही चलना है। जिस प्रकार से यहोशू बोलता है कि भाई तुम लोग कुछ भी करो, तुम लोग अपना फैसला खुद देख लो, लेकिन मैं और मेरा घराना तो प्रभु यीशु की ही सेवा करेंगे, हम तो परमेश्वर के साथ ही चलेंगे। हाँ प्रभु, उसी प्रकार से आज भी हम अपना अपना व्यक्तिगत फैसला ले, किसी एक दूसरे को देख के नहीं कि ये क्या कहेगा या इसका फैसला क्या है, हम अपना खुद का फैसला ले ले कि सब मेरा जीवन मैं अपने परमेश्वर को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उसको चखा है, उसके प्यार को मैंने चख लिया है, मैंने उसके प्यार को अनुभव करा है अपने जीवन में। हालेलुया प्रभु, आज हम में से हर एक को आप तैयार करें परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को आप ग्रहण करें प्रभु, हर एक को तैयार करें प्रभु जी। सच में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, हम जितना भी आपको धन्यवाद करें उतना कम है प्रभु जी। हम उस मृत्यु को जब याद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपने कितना मृत्यु को प्रभु हमारे सहा प्रभु जी, इतने कोड़ों को प्रभु आपने हमारे लिए खाया प्रभु, उस कांटों को ताज को भी हमारे लिए पहना प्रभु जी। सच में प्रभु आप पूरे प्रभु वस्त्रहीन हो गए प्रभु, ताकि हम उद्धार का वस्त्र पहने प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमें तैयार करें कि उस उद्धार के वस्त्र को हम पहन पाए परमेश्वर पिता, उस अनंत स्थान में पहुंचने पाए प्रभु, क्योंकि बाहर
बहुत दूत है, मृत्यु का है प्रभु जी, लेकिन हम उस शरण स्थान में चले जाए प्रभु। आप हमारे शरण स्थान है प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को बाद में आने वाले ईश्वर के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु के आगमन तक होते ही रहे, आमीन। सबको जय मसीह की महिमा।